नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रीकांत और आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नोटपैड सॉफ्टवेयर के बारे में। नोटपैड सॉफ्टवेयर कैसा सॉफ्टवेयर होता है, इसके अंदर आप कौन कौन से काम कर सकते हैं, किस तरीके से आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस इसके अंदर होते हैं, कैसे इसको ओपन करते हैं, सब कुछ इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो आप लोग आखिर तक वीडियो के साथ जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप कुछ ना कुछ तो सीख के जरूर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं नोटपैड क्या होता है। नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से मौजूद होता है। जी हां दोस्तों, जो अपना नोटपैड एक सॉफ्टवेयर है वो एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसके अंदर आप लोग सिंपल टेक्स्ट लिख सकते हैं। कोई भी अगर आपको टेक्स्ट वगैरह लिखना है आप लोग आसानी से इसके अंदर लिख सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। उसके अंदर जो भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है वो आप लोग कर सकते हैं। ज्यादा फॉर्मेटिंग आपको उसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलती है, जैसे कि एमएस वर्ड के अंदर होती है वैसे इसके अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से मौजूद होता है, यानी कि जो अपने विंडो के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर नोटपैड पहले से ही इंस्टॉल आपको देखने के लिए मिल जाता है। जस्ट आपको सर्च करना होता है एंड आपके सामने नोटपैड निकल के आ जाता है। आप लोग उसको ओपन करके उसका इस्तेमाल बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। इसका यूज प्लेन टेक्स्ट सरल अक्षरों वाला कंटेंट लिखने के लिए होता है, मतलब इसमें कोई डिजाइन, फॉन्ट स्टाइल, कलर फॉर्मेटिंग नहीं होती है। यानी कि आप लोग इसमें प्लेन टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसके अंदर आप लोग ज्यादा फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि आप लोग इसमें कोई डिजाइन वगैरह, फॉन्ट स्टाइल वगैरह ज्यादा नहीं लगा सकते। हल्की फुल्की आप लोग इसमें फॉर्मेटिंग आसानी से कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे आगे वीडियो में आप लोग देख ही लेंगे। नोटपैड का इस्तेमाल क्यों करते हैं? नोटपैड का इस्तेमाल जो है कई कारणों से किया जाता है, जैसे कि टेक्स्ट लिखने के लिए शॉर्ट नोट आप लिख सकते हैं, इसके अंदर रिमाइंडर्स लिख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, और बिना किसी फॉर्मेट के सिंपल टाइपिंग आप लोग इसके अंदर आसानी से कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग और कोडिंग के लिए, जी हां दोस्तों, आप लोग प्रोग्रामिंग और कोडिंग के लिए भी नोटपैड का इस्तेमाल करते हैं। विदाउट नोटपैड आप लोग यहां पे कोई भी कोडिंग वगैरह नहीं कर सकते, जैसे कि HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, पाइथन जैसे लैंग्वेज के बेसिक कोड लिखने के लिए आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इसमें आप लोग बेसिक कोड लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग एडवांस लेवल पे इसके अंदर काम कर सकते हैं। लेकिन जो स्टार्टअप होता है किसी भी कोडिंग का, वो आप लोग आसानी से इसके अंदर कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लेन टेक्स्ट सेव करता है। जी हां दोस्तों, ये प्लेन टेक्स्ट को सेव करता है, तो भाई आपको इसके साथ एक्सटेंशन भी देना होता है, यानी कि आप लोग एक्सटेंशन के साथ इसको सेव कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे HTML की फाइल बना रहे हैं तो आपको .html के साथ इसको सेव करना पड़ेगा। अगर आप CSS का लगा रहे हैं तो आप लोगों को .css लगाना पड़ेगा। पाइथन का कर रहे हैं तो आपको .py लगाना अनिवार्य होता है, तभी वो उस फॉर्मेट में सेव होती है। नोटपैड का यूज कहां कहां होता है? अब बात आती है कि आप लोग नोटपैड का इस्तेमाल कहां कहां पे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स और टीचर नोट्स लिखने या कोड प्रैक्टिस करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो होते हैं वो प्रोग्राम्स लिखने और टेस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑफिस यूजर्स के लिए भी ये होता है, टेम्पररी टेक्स्ट सेव करने के लिए आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स मॉडिफाई करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कि नोटपैड का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है। तो इसका जो एक्सटेंशन होता है दोस्तों वो .txt होता है, यानी कि टेक्स्ट फाइल है तो इसका जो एक्सटेंशन होगा वो .txt होता है। आप कोई भी फाइल इसके अंदर सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली पहले से इसके अंदर क्या लगा होता है, .txt, यानी कि txt एक्सटेंशन के साथ ही ये फाइल सेव की जाती है, जैसे कि आप लोग एग्जांपल भी नीचे देख सकते हैं। दोस्तों, बात करें नोटपैड के रन कमांड के बारे में, तो आप लोग जैसे ही विंडो के साथ R बटन को प्रेस करते हैं वहां पर एक सर्च बॉक्स अपीयर होता है, जिसके अंदर अगर आप लोग नोटपैड लिख देते हैं तो नोटपैड आपके सामने ओपन होके आ जाता है, जिसके बाद आप लोग आसानी से नोटपैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से करते हैं इसको अभी देखते हैं दोस्तों, आप लोगों के सामने आपको दिखा देता हूं। तो ये है अपना विंडो बटन। आप लोग जैसे ही विंडो के साथ R बटन प्रेस करते हैं वहां पर आपको टाइप कर देना होता है नोटपैड। ऐसे आपको जोड़ के लिखना है नोटपैड, एंड जैसे आप लोग एंटर प्रेस करते हैं तो सीधा सीधा आपके सामने नोटपैड ओपन हो जाता है। तो ये होती है इसकी रन कमांड, जिसके थ्रू आप लोग आसानी से बड़ी ही जल्दी किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। हर सॉफ्टवेयर की अपनी अलग रन कमांड होती है। अब बात करें दोस्तों
कि भाई ये जो एक्सटेंशन है ये क्या चीज होती है। तो भाई एक्सटेंशन का जो मतलब है किसी फाइल के नाम के आखिरी हिस्से में लिखा हुआ छोटा कोड। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही हम आखिरी हिस्से में एक छोटा सा कोड लिखते हैं, यानी कि जैसे नोटपैड का करते हैं तो .txt लगाते हैं, उसी तरीके से HTML में .html लगाते हैं एंड पाइथन में .py लगाते हैं। तो दोस्तों यही वो कोड होता है छोटा सा जो आप लोग आखिरी हिस्से में लिखते हैं, जो बताता है कि वो फाइल किस टाइप की है और कौन सा सॉफ्टवेयर उसे ओपन करेगा। तो भाई यही होता है एक्सटेंशन का मतलब, जिसके थ्रू आप लोग जान सकते हैं कि भाई ये किस तरीके की फाइल है। सॉफ्टवेयर समझ जाएगा कि भाई कौन से उसमें इसको ओपन करना है, HTML के लिए ओपन करना है या फिर इसको पाइथन के लिए ओपन करना है, तो वो उसी उसमें उसको ओपन कर देता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भाई जो नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है, तो भाई ये एक तरीके से ऑलराउंडर बन जाता है। जब आप लोग इसमें एक्सटेंशन लगा के इसको सेव करते हैं तो भाई आप इसको किसी भी तरीके से ढाल सकते हैं। यानी कि अगर आप लोग वेब डिजाइनिंग कर रहे हैं तो आप HTML के रूप में इसको ढाल सकते हैं, अगर आप लोग कोडिंग कर रहे हैं तो आप इसको पाइथन के रूप में ढाल सकते हैं। तो भाई ये एक तरीके से ऑलराउंडर काम करने वाला सॉफ्टवेयर होता है। तो ये थी दोस्तों इसकी थ्योरी, ये थी इसके बारे में बात। अब बात करेंगे इसके अंदर जाकर कि कौन कौन से ऑप्शन किस किस तरीके से काम करते हैं। अब प्रैक्टिकली इस चीज को देखने वाले हैं। दोस्तों नोटपैड सॉफ्टवेयर को प्रैक्टिकली समझने के लिए सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। तो विंडो के साथ R बटन दबाकर आपको इसके अंदर नोटपैड लिख देना है। जैसे आप लोग इसमें नोटपैड लिख देते हैं और एंटर कर देते हैं तो सामने ओपन होकर आ जाता है अपना नोटपैड। तो कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस रहता है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपका जो नोटपैड सॉफ्टवेयर है वो व्हाइट थीम के अंदर ओपन हो रहा हो, भाई मेरा यहाँ पे ब्लैक थीम के अंदर ओपन हो रहा है। तो भाई आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। आगे वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आप लोग इसका इंटरफेस वगैरह, इसकी थीम वगैरह चेंज कर सकते हैं। अभी जिस रूप में ये ओपन हुआ इसको बोलते हैं गाइस रिस्टोर डाउन। जैसे आप लोग इसमें मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक कर देते हैं तो ये वापस से मैक्सिमाइज होकर बड़ा हो जाता है। तो आप लोग आसानी से इसमें कोई भी काम अब कर सकते हैं। दोस्तों नोटपैड सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोग सबसे टॉप में देख रहे हैं लिखा हुआ है अनटाइटल्ड। ये वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के अंदर आपको यहाँ पे 3 से 4 चीजें दिखाई दे रही हैं, जहां पे एक क्लोज बटन भी है, एक यहाँ पे रिस्टोर डाउन का भी बटन है, मैक्सिमाइज का भी बटन है, या फिर आप लोग एक मिनिमाइज का भी बटन यहाँ पे देख सकते हैं। एंड गाइस टाइटल बार का बेसिकली काम क्या होता है? भाई टाइटल बार का काम होता है ये बताना कि आप लोगों ने किस नाम से जो फाइल सेव की है अपने सिस्टम के अंदर वो आपने ओपन कर रखी है, क्या नाम है उसका, यहाँ पे वो फाइल अपीयर होती है उस नाम से। साथ में यहाँ पे बताता है कि भाई आपने कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है, उसका नाम क्या है, वो सब चीजें यहाँ पे दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम होता है टाइटल बार। अभी दोस्तों अगर बात करें क्लोज बटन के बारे में, तो आप लोग जैसे ही क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं तो अपना सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्लीटली क्लोज हो जाता है। आपको उसको वापस ओपन करने के लिए फिर से हम इसके अंदर जाते हैं। अब की बार यहां पे सर्च करते हैं नोटपैड। जैसे आप लोग नोट लिख देते हैं नोटपैड ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपीयर हो जाता है। आप लोग उस पर क्लिक करके इसको वापस से ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग जो नेक्स्ट बटन है ये रिस्टोर डाउन होता है या फिर मैक्सिमाइज होता है। अभी ये रिस्टोर डाउन है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मैक्सिमाइज के रूप में काम करेगा, अभी इस पर क्लिक करूंगा तो ये रिस्टोर डाउन के रूप में काम करेगा। तो इसको वापस से मैक्सिमाइज कर देते हैं। इसी की जस्ट बराबर में आप लोग देख सकते हैं इसको बोलते हैं मिनिमाइज। आप लोग जैसे मिनिमाइज पे क्लिक करते हैं तो सॉफ्टवेयर कंप्लीटली बंद ना होके वो मिनिमाइज होके यहां पर नीचे की तरफ छोटा छोटा सा आ जाता है। यानी कि आप लोग इसको वापस से वहीं से ओपन कर सकते हैं जहां से आप लोगों ने इसको मिनिमाइज किया था। इससे सॉफ्टवेयर कंप्लीटली क्लोज नहीं होता है, जैसा कि क्लोज बटन पे क्लिक करने से क्लोज हो जाता है। तो आप लोग वापस से वहीं पे क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि एज इट इज अपना जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो चुका है। तो दोस्तों इनका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन के बारे में। टाइटल बार के जस्ट नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऑप्शन लिखे हुए हैं, जिनमें लिखा हुआ है दोस्तों फाइल, एडिट और व्यू। इस वाली लाइन को दोस्तों मेन्यू बार बोलते हैं। इसके अंदर आपको अलग अलग मेन्यू दिखाई देते हैं, जैसे कि फाइल वाला मेन्यू हो गया, एडिट वाला हो गया, व्यू वाला हो गया। इनके अंदर आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे जिनका इस्तेमाल अभी हम आगे जानने वाले हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों नीचे वाली पट्टी के बारे में। आप लोग देख सकते हैं जहां पे प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ है, 0 कैरेक्टर्स लिखा हुआ है, 100% लिखा हुआ है, तो दोस्तों इसको बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार का काम होता है भाई पेज का स्टेटस शो करना। आप लोगों ने कितने वर्ड्स लिखे हैं, क्या क्या लिख रखा है, सब कुछ स्टेटस शो करता है। आप लोग कितना जूम कर रखा है, आप लोगों ने इसको कितना जूम इन है, कितना जूम आउट है, सब कुछ इसके अंदर आपको बता देता है। तो एक तरीके से स्टेटस शो करता है, इसलिए इसका नाम होता है स्टेटस बार। आप दोस्तों एक एक करके अपने मेन्यू बार के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में बात करते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आता है फाइल। फाइल के अंदर दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अपने को दे रखे हैं, लेकिन दोस्तों इन ऑप्शंस को समझने से पहले मैं यहाँ पे कुछ अभी टाइप कर लेता हूँ। वैसे ऑलरेडी मैंने एक पैराग्राफ को कॉपी करके रखा है, उसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही हम लोग सीखेंगे इन सभी ऑप्शंस के बारे में। तो पहला ऑप्शन दोस्तों अपने फाइल मेन्यू के अंदर आता है न्यू टैब का, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एन। अभी दोस्तों मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख रखा है, यानी कि मैंने अभी जो है एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपना बना रखा है। मैंने इसको सेव नहीं किया, कुछ भी मैंने इसका नाम अभी नहीं रखा है, लेकिन जैसे मैं यहां से न्यू टैब के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप लोग देख सकते हैं कि नया टैब वहां पे ओपन हो चुका है, यानी कि एक अलग से एक नई फाइल यहां पे ओपन हो गई है, बिल्कुल फ्रेश फाइल ओपन हुई है। आप लोग देख सकते हैं ये मेरी पुरानी फाइल है और ये मेरी एक नई फाइल है। तो यहां पे मैंने एक नया टैब ओपन कर लिया है। तो न्यू टैब से आप लोग क्या कर सकते हैं कि एक नया टैब ओपन कर सकते हैं, जिसमें कि आप लोग अलग से कुछ और काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे ऑप्शन के बारे में, जिसका नाम है न्यू विंडो। तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एन। अगर आप लोग कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन को प्रेस कर देते हैं तो सिंपली यहां पे सीधा सीधा एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, जिसको आप लोग यहां पे देख सकते हैं। तो यहां पे एक अलग विंडो ओपन होकर आ चुकी है। इसके अंदर भी अगर आप लोग काम करना चाहे तो अलग से काम कर सकते हैं। तो न्यू विंडो का काम होता है एक नई विंडो को ओपन करना, न्यू टैब का काम होता है एक नए टैब को ओपन करना। अब बात करते हैं दोस्तों न्यू मार्कडाउन टैब क्या होता है। तो आप लोग जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो सेम देखिए दोस्तों एक और यहां पे टैब ओपन हो चुका है। तो आप लोग यहां पे जो है एक और टैब अलग से ओपन कर सकते हैं। तो इसका भी काम कुछ इस तरीके का ही होता है। अब बात करते हैं दोस्तों ओपन के बारे में। तो ओपन वाले ऑप्शन के थ्रू आप लोग जो अपनी जो एग्जिस्टिंग फाइल है, जो आप लोगों ने पहले से इसके अंदर बना के सेव कर रखी है, उसको ओपन कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ओ। अगर आप लोग कंट्रोल के साथ ओ को प्रेस करते हैं तो सिंपली यहां पे ओपन हो जाएगी आपकी एग्जिस्टिंग फाइल। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं जिस भी लोकेशन में आपने जो भी फाइल सेव कर रखी है, आप लोग उसको आसानी से ओपन कर पाएंगे। तो आप लोग ओपन करने का तरीका तो दोस्तों जानते ही होंगे कि किस तरीके से आप लोग इसको ओपन करते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को नहीं पता कि किस तरीके से ओपन करते हैं या फिर किस तरीके से किसी फाइल को सेव करते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको सिखाता हूं कि कैसे भाई आप लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को अपने सिस्टम के अंदर सेव कर सकते हैं। देन सेव करने के बाद आप कैसे उसको ओपन कर सकते हैं, या फिर जो पहले से आप लोगों ने सेव कर रखी है, पहले से इसमें डाल रखी है, किस तरीके से आप लोग उसे ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको सेव करना सीखते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो पैराग्राफ बना रखा है, सबसे पहले इसी को सेव करेंगे। तो भाई फाइल में जाना है, आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, कंट्रोल एस इसकी शॉर्टकट की होती है। आप लोग जैसे इस पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके की लोकेशन यहां पे अपीयर हो जाती है। तो आप लोगों ने सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि आप लोगों को उसको सेव कहां करना है। भाई सेव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग सही तरीके से सही नाम से सेव करते हैं, सही जगह पे सेव करते हैं, तो आप लोग आसानी से उस जगह पे जाके उस नाम से उस फाइल को ओपन कर लेते हैं। अगर आप लोग ऐसे ही सेव करके भाग जाते हैं, भाई पता ही नहीं लगता कि भाई किस नाम से सेव किया, किस लोकेशन में आप लोगों ने सेव किया, तो भाई तरीके से आपको सेव करना चाहिए हमेशा। तो मैं जो यहां पे न्यू वॉल्यूम डी के अंदर दोस्तों जाने वाला हूं। आप लोग जैसे इसके अंदर आते हैं तो कुछ इस तरीके के आपको यहां पे येलो बॉक्सेस अपीयर हो रहे हैं दोस्तों। ये जो येलो कलर के बॉक्सेस होते हैं इनको बोलते हैं दोस्तों फोल्डर। अब फोल्डर क्या होता है भाई? फोल्डर का सीधा सीधा मतलब आप लोग ऐसे समझ लो कि जैसे दोस्तों एक अलमारी होती है, भाई अलमारी के अंदर आप लोग जूते भी रख सकते हैं, कपड़े भी रख सकते हैं, जेवर भी रख सकते हैं, पैसे भी रख सकते हैं। तो उसी तरीके से आप लोग यहां पे फोल्डर के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर की फाइल को आसानी से सेव कर सकते हैं और वहां पर जाकर उसको ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों एक सिस्टम में आप लोग एक बार फोल्डर बना लो भाई। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई मैं अलग अलग फोल्डर बना लूं अलग अलग नाम से, तो आप वो भी बना सकते हैं, लेकिन एक फोल्डर को भी बनाकर आप लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर की फाइल्स को उसके अंदर आसानी से सेव कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से सीखते हैं कि आप लोग किस तरीके से एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर जो है
फाइल को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों फोल्डर क्रिएट करने के लिए आप लोगों ने सबसे ऊपर आप लोग यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हैं, न्यू फोल्डर लिखा हुआ आ रहा है, आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक लिखा हुआ आ जाता है न्यू फोल्डर, यहाँ पे डेट और टाइम भी बता देगा कि आप किस डेट को किस टाइम जो है फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसको आप लोगों ने क्या करना है, बैक स्पेस बटन दबा के सबसे पहले क्लियर कर देना है। अब यहाँ पे नाम रख देना है जिस नाम से भी आप फोल्डर बनाना चाह रहे हो, तो मैं इसका नाम रख देता हूं नोटपैड डाटा, नोटपैड डाटा। ठीक है दोस्तों, तो गाइज मैंने यहाँ पे नोटपैड डेटा का नाम रख दिया है, लेकिन अभी फोल्डर बना नहीं है। जब तक आप ओपन पे क्लिक नहीं करोगे तब तक दोस्तों क्या होगा कि भाई ये यहाँ पे फोल्डर नहीं बनाएगा। तो आप लोगों ने, आप लोग अब देख सकते हैं दोस्तों कि इसने फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर दिया आसानी से। अब मैं क्या करूंगा, इस फोल्डर के अंदर जाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मैं फोल्डर के अंदर आ चुका हूं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फाइल नेम रखा हुआ है, तो फाइल का नेम अब रखने वाले हैं भाई जिस नाम से भी मुझे फाइल सेव करनी है, इसका नाम मैं वो रखने वाला हूं। तो दोस्तों मैं रख देता हूं उसका नाम नोटपैड, नोटपैड पैराग्राफ। तो इसका नाम दोस्तों मैंने रख दिया नोटपैड पैराग्राफ। अब जैसे इसको सेव करता हूं तो आप लोग देख सकते हैं कि नोटपैड पैराग्राफ डॉट टीएक्सटी के नाम से ये हमारे फोल्डर के अंदर सेव हो चुकी है। अब कैसे सेव हो चुकी है, इसको ओपन कैसे करना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि किस तरीके से आप लोग जो आपने फाइल सेव की है उसको ओपन करते हैं। फाइल को ओपन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना होता है एक नया डॉक्यूमेंट। तो पहले एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं भाई, यहाँ पे न्यू टैब पे क्लिक करता हूँ या न्यू विंडो ले लेते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक नई विंडो ले ली है। अब इसके अंदर हम इसको ओपन करने वाले हैं। तो फाइल के अंदर आप लोगों ने जाना है, ओपन पे क्लिक करना है जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ओ होती है। जैसे आप लोग ओपन पे क्लिक करते हो तो डायरेक्ट लोकेशन अभी कंप्यूटर ने यहीं पे खोल दी है जहां पे मैंने सेव किया था डाटा। क्योंकि भाई अभी कंप्यूटर चालू है तो भाई ये वहीं पे लोकेशन खोल देता है, लेकिन जैसे आप लोग सॉफ्टवेयर बंद करके चले जाओगे, कंप्यूटर बंद करके चले जाओगे, तो भाई वो डायरेक्टली यहां पे लोकेशन नहीं ओपन करता है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि भाई मैंने कहां पे सेव किया था, किस नाम से सेव किया था। तो दोस्तों मैंने जो अपना फोल्डर बनाया था वो बनाया था भाई डॉक्यूमेंट्स के अंदर, यानी कि डॉक्यूमेंट अपनी लोकेशन थी और भाई नाम था फोल्डर का नोटपैड डेटा। तो भाई मैं फटाफट से डॉक्यूमेंट के अंदर गया और नोटपैड डेटा यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ आगे। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप लोग यहां पे सर्च कर सकते हैं भाई। मैं यहां पे लिख के सर्च करता हूं नोटपैड, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे दोस्तों दोनों फाइल यहाँ पे आ चुकी है, यानी कि फाइल भी आ चुकी है और फोल्डर भी आ चुका है। तो भाई नोटपैड डेटा मेरा जो है फोल्डर था, तो मैं डायरेक्टली फोल्डर के अंदर भी जाके इसको ओपन कर सकता हूँ या फिर डायरेक्टली यहां से भी क्लिक करके ओपन कर सकता हूं। तो मैं नोटपैड डेटा के अंदर जाऊंगा डबल क्लिक करके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये रही अपनी फाइल। तो भाई मैं फाइल पे क्लिक करूंगा और यहां से कर दूंगा ओपन, या फिर आप डबल क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग डबल क्लिक करते हैं तो हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे सिंपली ओपन होकर आ जाती है। दोस्तों अगर आप लोग अब इसके अंदर कोई भी चेंजेस करते हैं, जैसा कि मान लो मैंने यहां पे कुछ और भी चेंज कर दिया, मैंने लिख दिया यहां पे आई एम अ गुड बॉय, मैंने ऐसे एक लाइन लिख दी दोस्तों, आई एम ए गुड बॉय। अब दोस्तों अगर मैं यहां पे इसको वापस से सेव पे क्लिक कर देता हूं तो दोस्तों क्या होगा कि यही वाली फाइल उसी फोल्डर के अंदर रिप्लेस हो जाएगी, उसी फाइल के अंदर। यानी कि अब ये वाला जो काम है वो भी उसके अंदर रिप्लेस हो चुका है। तो हम फटाफट से क्या करते हैं, इसको वापस से अब ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक नया लेते हैं, अब इसके अंदर जाएंगे, ओपन पे जाएंगे, वापिस से सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि आई एम अ गुड बॉय भी ऑटोमेटिकली वहां पे रिप्लेस हो गया था। जैसे मैंने इसमें काम किया और इसको सेव कर दिया था तो यहां पे लिखा हुआ आ चुका है आई एम अ गुड बॉय। दोस्तों अब जो इसके अंदर अगला ऑप्शन आता है उसका नाम है सेव एज, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एस। सेव एज का मतलब होता है कि भाई जो मैंने फाइल अभी सेव की थी, भाई मैं चाहता हूं भाई इसी फाइल को मैं अलग तरीके से, अलग फॉर्मेट के साथ किसी और जगह या फिर सेम फोल्डर के अंदर सेम जगह पे मैं वापस से सेव करना चाह रहा हूं, लेकिन भाई अलग फॉर्मेट के साथ। तो तब आप यूज करते हैं सेव एज का, क्योंकि भाई सेव पे क्लिक कर दूंगा तो भाई वो क्या होगा कि उसी की जगह रिप्लेस कर देगा वापस से उसी की जगह, जो कि मैं ऑलरेडी अभी आपको बता चुका हूं। लेकिन दोस्तों अगर मैं सेव एज पे क्लिक करता हूं तो आप लोग देख सकते हैं कि ये वापस से एक लोकेशन खोल के दे देगा यहां पे, अगर मैं इसी के ही अंदर इसको सेव करना चाह रहा हूं। अब देखो दोस्तों इसका नाम भी यहाँ पे क्या है, नोटपैड पैराग्राफ, और इसका नाम भी नोटपैड पैराग्राफ है। तो इस कंडीशन में सेम नाम मैच होने के बाद, सेम टाइप मैच होने के बाद अब ये क्या बोलेगा
कि भाई ये पहले से जो आपने सेव कर रखी है फाइल, ये पहले से इसके अंदर पड़ी हुई है भाई, क्या आप इसको रिप्लेस करना चाह रहे हो? अभी किस आधार पे बोल रहा है भाई? ये बोल रहा है नेम के आधार पे, क्योंकि दोनों का नेम सेम है, तो भाई उसी चीज को बोल रहा है कि भाई ये तो पहले से पड़ी हुई है, क्या आप इसको रिप्लेस करना चाह रहे हो? तो यस कर दोगे तो क्या होगा कि ये वाली जो फाइल है ये रिप्लेस हो जाएगी, उसकी जगह वही वाली बात आ जाएगी दोस्तों जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, सेव है मतलब सेव करके जो मैंने बताया था कि भाई रिप्लेस हो गई थी, तो वही वाली चीज यहाँ पे वापस से हो जाएगी। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई ये भी पड़ी रहे और ये वाली फाइल भी आ जाए, तो तब आप लोगों ने क्या करना है, इसका नाम थोड़ा डिफरेंट कर देना है। यानी कि मैं इसका नाम रख देता हूं नोटपैड पैराग्राफ 2। अब जैसे सेव करूंगा तो ये नोटपैड पैराग्राफ 2 के नाम से सेम फोल्डर के अंदर ही सेव हो चुकी है। अब अलग नाम से सेव है तो भाई डेटा भले ही दोनों के अंदर सेम हो, क्योंकि भाई मैंने कोई चेंजेस नहीं करे हैं, लेकिन दोनों की दोनों फाइल सेव हो चुकी है दो अलग अलग नाम से। अब बात करें कि अगर कहीं और सेव करना होता तो आप सेव एज करके वापस जाओ भाई। अब की बार मैं न्यू वॉल्यूम डी में जाता हूं, एमएस वर्ड वाले इसमें जाता हूं और यहाँ पे भी इसको सेव कर देता हूं नोटपैड पैराग्राफ 2 के नाम से। यहां से आप टाइप भी चेंज कर सकते हैं, ऑल फाइल करके आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको उसका टाइप चेंज करना है तो टाइप चेंज कर लो भाई। अब टाइप आप लोग यहाँ पे लिखा नहीं आ रहा कहीं पे टाइप चेंज करने का, हाँ ये आ रही है, देखो लोकेशन आ रही है यहाँ पे तो निकल के, फाइल का नेम आ रहा है भाई, आप कहाँ सेव करना चाह रहे हो तो यहाँ पे लोकेशन वगैरह आ रही है। तो वापस से आप क्या करना चाहो कि अगर आप इसको सेव करना चाहते हो तो भाई कोई बात नहीं, वापस से सेव कर दो। अब ये अलग फोल्डर में भी सेव हो चुकी है। तो सेव एज का कुछ इस तरीके का काम होता है कि भाई जो फाइल आप लोगों ने एक बार सेव कर दी है उसको आप अलग फॉर्मेट में अलग जगह वापस से सेव कर सकते हो। बात कहने की सिंपल ये होती है दोस्तों। अगला जो ऑप्शन इसके अंदर निकल के आता है उसका नाम है सेव ऑल, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ऑल्ट एस। जी हां दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो कि भाई जितने भी मैंने टैब ऊपर ओपन कर रखे हैं इनको एक साथ सेव करना, तो आप लोग यूज करोगे सेव ऑल का। आप लोग इस पे जाइएगा, फिर यहाँ पे आप अलग अलग नाम देके सेव कर सकते हैं। जैसे आप सेव कर दोगे ये वाली सेव हो जाएगी, तुरंत दूसरे वाली आप लोगों के सामने आ जाएंगी। अगर मैं इसको कट करता हूं तो देखो दूसरे वाली फाइल यहाँ पे ओपन हो गई। अब इसको कट करता हूं तो एक ऑलरेडी यहाँ पे सेव हो रखी है, तो दो ही फाइल ऐसी थी जिसको यहाँ पे मैं सेव कर सकता था वापस से। तो वही आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सेव ऑल करने से क्या हुआ कि जितने भी मैंने टैब ओपन कर रखे थे सभी को मैं एक एक करके तुरंत के तुरंत सेव कर सकता हूं अलग अलग नाम से। तो ये काम होता है सेव ऑल का। बात करते हैं पेज सेटअप के बारे में, जो कि अगला ऑप्शन है भाई। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि पेज सेटअप, भाई पेज का सेटअप कर दो, तो यही काम होता है भाई पेज सेटअप का। तो आप लोग जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन कुछ इस तरीके के खुल का आएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तरफ प्रीव्यू दिखा रहा है कि भाई आपका पेज ये है, आपने क्या कुछ इस पे लिख रखा है। तो सॉरी दोस्तों, इसको छोड़ के हम इस वाले पे चलते हैं, क्योंकि इस पे कुछ नहीं लिखा तो प्रीव्यू वगैरह नहीं दिखेगा सही से। तो इस वाली फाइल को सिलेक्ट करते हैं, आप जाते हैं पेज सेटअप के अंदर। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रीव्यू दिखा रहा है कि भाई आपका पेज ये रहा, इस पे आपने लिख रखा है कुछ इस तरीके से, ये लिखा हुआ है आपका मैटर। पेपर साइज, आप लोग यहाँ पे जो है पेपर का साइज भी, यानी कि जो पेज का साइज है वो यहाँ से चेंज कर सकते हो भाई। आपको जिस भी टाइप का पेज साइज करना हो आप लोग कर सकते हैं। जनरली हम लोग यहाँ पे A4 साइज में करते हैं, तो भाई A4 साइज आप लोग यहाँ पे ले लीजिए। ये गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पेपर का साइज चेंज करा ऑटोमेटिक इधर प्रीव्यू भी चेंज होता जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं भाई, जैसे जैसे मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ। तो आपको जो भी साइज लगाना है, जो भी आपके पास पेपर पड़ा है भाई, आप लोग उस पेपर साइज में यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ताकि एग्जैक्ट जो है आपके पेज पे आपका डेटा आराम से, जो भी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट बनाया है वो आराम से प्रिंट हो गए आ सके बिना किसी दिक्कत के। तो भाई पेज सेटअप बहुत ज्यादा जरूरी होता है भाई, जब भी कभी आप प्रिंटिंग करते हो। ठीक है, आप यहाँ पे ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हो भी। पोर्ट्रेट में पोर्ट्रेट होता है दोस्तों इस तरीके से, पेज इसमें खड़ा हुआ दिखता है, एंड आप लोग जैसे लैंडस्केप कर देते हो तो भाई इस तरीके से पड़ा हुआ दिखता है। तो भाई आप लोग यहाँ से इसका ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हो पेज का, जैसा करना है आप वो लोग वैसा कर सकते हो। अगर आपका डेटा इस तरीके से ज्यादा बड़ा हो रहा है तो आप लोग लैंडस्केप के थ्रू भी इसको प्रिंट करा सकते हो। मार्जिन वाले ऑप्शन से आप लोग जो है पेज की मार्जिन को भी सेट कर सकते हैं। मार्जिन क्या होती है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे पेज का प्रीव्यू देख पा रहे हैं, जिसमें कि ऊपर नीचे बराबर बराबर आप लोग ये जो ब्लैंक स्पेस देख रहे हैं पेज का, इसको मार्जिन बोलते हैं दोस्तों। तो आप लोग यहाँ से लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम से जितना भाई आप यहाँ पे बढ़ाना या घटाना चाहो अपने आवश्यकता अनुसार आप लोग कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको 15 कर देता हूं तो भाई 15 पे थोड़ा कुछ इस तरीके से हो गया, और अगर मैं यहाँ पे 40 कर देता हूं तो भाई ज्यादा यहाँ पे हो जाता है। तो आप लोग अपने हिसाब से भाई जितना आपको सही लगे उतनी यहाँ पे मार्जिन को छोड़ सकते हैं। हेडर में आप लोग कोई हेडर डालना चाहे तो हेडर भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ डाल देता हूँ भाई कंप्यूटर, लिख देता हूँ कंप्यूटर, तो आप लोग यहाँ पे हेडर लगा सकते हैं। फूटर अगर आप लोग लगाना चाहे लगा सकते हैं, जैसे कि नोटपैड नाम से मैं फूटर लगा सकता हूँ। तो आप लोग कुछ इस तरीके से जैसे ही ये सब चीजें कर देते हैं, अभी यहाँ पे 25 कर देता हूँ, एंड जैसे आप लोग ओके करते हैं तो भाई पेज का सेटअप कुछ उस तरीके का ही हो जाएगा। आप आसानी से इसको प्रिंट करा सकते हो, फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी भाई। पेज का सेटअप
भरपूर उसी तरीके से हो जाएगा जैसे आप लोगों ने किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों अपना पेज सेटअप का काम। अगला ऑप्शन इसके अंदर आता है प्रिंट वाला, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल पी होती है। आप लोग जैसे प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ से प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे बता देगा भाई कौन सा प्रिंटर है। जो भी आप लोग प्रिंटर अटैच करके रखोगे अपने सिस्टम के साथ, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखा देगा। आप लोग यहाँ से इसका ओरिएंटेशन डायरेक्टली चेंज कर सकते हो, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप यहाँ से भी रख सकते हो। और जो भी आप लोगों ने मोर सेटिंग पे जाके सेटिंग वगैरह करनी है, आप लोग यहाँ से इजिली कर सकते हैं भाई। एडवांस वगैरह के अंदर भी जाके आप लोग यहाँ से साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं। और जो भी आप लोगों ने करना भाई अपने आवश्यकता अनुसार आप लोग यहां से इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है अपना प्रिंट का काम। अगला आता है क्लोज टैब। जैसे ही क्लिक कर दूंगा तो भाई जो हमारा टैब है जो आप लोग ओपन करके रखोगे, जिस पे अभी आप क्लिक रहेगा, वही वाला टैब आपका क्लोज हो जाएगा। तो यहां से आप लोग क्लोज कर सकते हो। कंट्रोल डब्ल्यू इसकी शॉर्टकट की होती है। विंडो क्लोज करना चाह रहे हो तो क्लोज विंडो पे क्लिक कर देना, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू होती है। आप लोग जैसे करोगे तो भाई हमारी जो विंडो है वो क्लोज हो जाती है। और एग्जिट करने से क्या होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ही कंप्लीटली बंद हो जाता है, एग्जिट हो जाता है। तो आप लोग कुछ इस तरीके से जो है इन सभी ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे के ऑप्शन देखते हैं, जो कि अपना एडिट मेन्यू आता है। तो एडिट मेन्यू के अंदर जो पहला ऑप्शन आता है अपना, उसका नाम है अंडू, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जेड। अंडू का काम होता है दोस्तों स्टेप बाय स्टेप पीछे जाना, यानी कि पीछे के स्टेप्स को रिपीट करते हुए जाना। जैसे कि दोस्तों मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, अब मैं इसको यहां से बोल्ड करने वाला हूं। मैंने इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। ठीक है दोस्तों, अंडरलाइन तो सॉरी नहीं होगा इसमें। तो मैंने यहां पे जो है इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया। मैंने क्या किया दोस्तों कि इसमें कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, बोल्ड की शॉर्टकट की के साथ और इटैलिक की शॉर्टकट की के साथ। तो दोस्तों जैसे मैंने इसको अप्लाई किया, आप लोग देख सकते हैं चेंज हो गया, यानी बोल्ड भी हो गया और इटैलिक भी हो गया। अब मुझे स्टेप बाय स्टेप पीछे जाना है, यानी कि मैं चाहता हूं कि भाई इससे पहले मैंने क्या किया था, इसको बोल्ड किया था और बोल्ड से पहले नॉर्मल था। तो मैं जैसे कंट्रोल जेड करूंगा यानी अंडू करूंगा, देखो एक स्टेप पीछे गया, मैं वापिस से कंट्रोल जेड करता हूं, अंडू करता हूं, तो एक स्टेप में पीछे वापस से आ गया। तो इस तरीके से आप लोग स्टेप बाय स्टेप पीछे जाते हो, यानी कि पीछे के स्टेप्स को क्लियर करते हो। तो जैसे आप लोग देख लो कि मैंने इसको डिलीट कर दिया, मान लो। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको कर दिया डिलीट। अब डिलीट से पहले तो ये पैराग्राफ यहां पे लिखा हुआ था ना, अब मुझे वापस आना है, यानी कि पीछे का स्टेप लेके आना। तो मैं यहां से अंडू करूंगा, जैसे अंडू करता हूं वो जो लिखा हुआ पैराग्राफ था वो हमारा वापस से यहां पे आ जाता है। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों अंडू करना, यानी कि पीछे के स्टेप्स को रिपीट करना है, एक पीछे जाना है ना। ठीक है दोस्तों, ये काम होता है अंडू का। अगला इसके अंदर आता है कट। कट का काम होता है भाई जो भी मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है, इसकी जैसे ये लाइन है दोस्तों, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। अब मैंने यहां से इसको कट कर दिया। अब कट करने के बाद क्या होगा कि यहां से ये हट गई चीज। ठीक है, और यहां पे जाके मैं इसको क्या कर देता हूं, पेस्ट। तो मैंने उसको वहां से कट करके यहां पे पेस्ट कर दिया। कट का काम होता है कि किसी भी टेक्स्ट वगैरह को या किसी पैराग्राफ वगैरह को, किसी वर्ड वगैरह को आप लोगों ने कट किया, तो आप लोग उसको वहां से उठा के किसी अनदर जगह पे पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट का एक ही काम होता है दोस्तों, चिपका देना, यानी कि रख देना उठा के कहीं पे भी। ठीक है, तो अगर आप लोग कॉपी करते हो या फिर कट करते हो, पेस्ट का सेम ही काम रहता है भाई, उसको उठा के उस जगह पर रख देना जहां पे आप लोग उसको पेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो कट से क्या होता है कि वो चीज वहां से हट जाती है और दूसरी जगह पे आ जाती है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें कॉपी की, तो जैसे कि मैंने इस पैराग्राफ को यहां से सेलेक्ट किया और यहां से कर दिया कॉपी। अब कॉपी करने के बाद क्या होगा कि इसका एक तरीके से डुप्लीकेट क्रिएट हो गया। अब कॉपी करने के बाद ये पैराग्राफ यहां पे भी रहेगा, और अगर मैं इसको यहां पे पेस्ट कर देता हूं तो यहां पे भी ये पैराग्राफ आ गया। तो कॉपी का काम कुछ इस तरीके का होता है। जब तक आप कुछ और यहां पे कट या कॉपी नहीं करोगे, तो पुराने वाला जो आपने कॉपी या कट कर रखा है वही एज इट इज बार बार पेस्ट होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है काम अपने कट और कॉपी और पेस्ट का। आप लोग समझ गए होंगे आई होप कि। अगला इसमें आता है डिलीट। डिलीट का काम होता है भाई डिलीट करना। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया पैराग्राफ को, सिंपल इसके अंदर जाके डिलीट कर दिया, तो वो चीज हो गई डिलीट। तो डिलीट का तो काम सिंपल है, आप लोग समझ गए होंगे। अगला इसके अंदर आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि भाई जितनी फॉर्मेटिंग आप लोगों ने अप्लाई की है सारी की सारी क्लियर कर दो। अब फॉर्मेटिंग से मतलब क्या होता है भाई, फॉर्मेटिंग से मतलब होता है कि जैसे आप लोगों ने किसी पैराग्राफ वर्ड वगैरह को सिलेक्ट करके आपने बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, कलर वगैरह चेंज करे, तो इन सब चीजों को बोलते हैं फॉर्मेटिंग। तो आप लोग इसको एक ही बार में क्लियर कर सकते हो क्लियर फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन की मदद से। अब कैसे करते हैं आप लोग यहां पे देखते रहिए। तो दोस्तों मैं क्या करता हूं कि इस पैराग्राफ पे पहले कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेता हूं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करके इसको बोल्ड किया, इटैलिक किया। अब इतना करने के बाद मैं एडिट पे जाके जैसे क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूं, तो ये देखिए दोस्तों इसने सारी की सारी फॉर्मेटिंग एक ही बार में क्लियर कर दी। और भाई इसने नॉर्मल इसको कर दिया जैसा ये पहले
हाँ ठीक है, तो ये काम होता है क्लियर फॉर्मेटिंग का, एक ही बार के में सारी फॉर्मेटिंग को क्लियर करना। अब दोस्तों दूसरा ऑप्शन आता है इसमें सर्च विद बिंग, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ई होती है। तो आप लोग बिंग के साथ भी किसी वर्ड वगैरह के डिटेल्स को सर्च कर सकते हो। जैसे कि कीवर्ड है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। मैंने कीवर्ड वर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट किया, एडिट पे गया और यहाँ पे डिफाइन विद बिंग करा, तो आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे आ जाता हूं। तो इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मेरे को दे रहा है, मतलब एक तरीके से ये आपको यहाँ पे गूगल पे लेके चला जाएगा और इसके बारे में आपको बता देगा जो भी इंफॉर्मेशन इसके पास होगी। तो आप लोग यहाँ से इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके लिए इंटरनेट चलना जरूरी होता है, तो आप लोगों को सिस्टम में इंटरनेट जरूर चला लेना, तभी ये वर्क करेगा। तो कुछ इस तरीके का काम होता है इसका डिफाइन विद बिंग का। अगला ऑप्शन इसके अंदर आता है फाइंड। फाइंड का काम होता है दोस्तों ढूंढना, किसी वर्ड वगैरह को अगर आप लोग यहाँ पे सर्च करना चाह रहे हो तो भाई फाइंड पे जाना, वो सीधा सिंपल लिख देना इसके अंदर। जैसे मैंने लिख दिया यू, मैं चाह रहा हूं कि यू कहां कहां पे लिखा है मेरे को बता दो भाई, तो मैंने यू को यहाँ टाइप कर दिया। एज इट इज आपको टाइप करना है जैसा आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो इस पे क्लिक करा, देखो उसने बता दी ये रहा यू। आगे यहाँ पे योर में भी बता रहा है, योर के अंदर भी इसने यू को बताया, यानी कि इसने इसका केस मैच किया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको केस भी मैच कराना है तो आप लोग मैच करा सकते हो केस को भी। अगर मैं इसको अनटिक कर दूंगा और अब की बार सर्च करता हूं, तो अब की बार देखना कि ये इसको मैच नहीं करेगा, जहां कहीं भी केस होगा उसको मैच नहीं करेगा अब की बार। ये देखो ये आगे आ गया ना, इसमें आ गया वापिस से। देखो योर में भी इसने मैच कर दिया। अब की बार ये क्या कर रहा है भाई, योर में मैच कर दिया क्या। एक मिनट हटाता हूं, रुको जरा, मैच केस से हटाता हूं, रैप अराउंड से हटाता हूं। अब की बार देखते हैं करके। चलो यू पे आया, अब की बार योर में भी कर रहा है। हाँ तो दोस्तों ये इसमें योर में भी कर रहा है भाई, पता नहीं क्यों कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। मैच केस पे क्लिक करता हूं तो वापस से देखे करके। हाँ तो मैच केस वगैरह में भी करेगा भाई, ऐसा वर्ड पैड में हो जाता है, मैच वर्ड वगैरह में तो हो जाता है, इसके अंदर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप लोग कुछ इस तरीके से जो है किसी वर्ड वगैरह को भी सर्च कर सकते हो यहाँ से फाइंड के थ्रू। अब अगला ऑप्शन जो इसके अंदर निकल के आ रहा है उसका नाम है दोस्तों फाइंड नेक्स्ट। ठीक है, तो फाइंड नेक्स्ट से क्या होता है, फाइंड प्रीवियस से क्या होता है कि आप आगे पीछे के जो भी वर्ड वगैरह है उसको फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे फाइंड काम करता है कुछ इसी तरीके से दोनों वाले भी काम करते हैं। अगला आता है इसके अंदर रिप्लेस। रिप्लेस का काम होता है किसी वर्ड की जगह मुझे कोई और वर्ड अगर रिप्लेस करना पड़ जाए तो आप रिप्लेस पे जाओ, और रिप्लेस पे जाने के बाद जैसे मुझे यू की जगह लिखना था, ये यू की जगह छोड़ दो दोस्तों, मेरे को लिखना था क्लिक की जगह, है ना। क्लिक मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ, क्लिक की जगह मुझे करना था टिक टिक, है ना। तो मैं टिक टिक लिख देता हूं दोस्तों। वैसे टिक टिक का मतलब तो यहाँ कोई बैठेगा नहीं, तो मैंने यहाँ पे टिक टिक लिख दिया। अब जहां जहां भी क्लिक लिखा होगा, अगर आप चाह रहे हो कि एक एक करके मैं रिप्लेस कर दूं, रिप्लेस से क्या होगा कि क्लिक की जगह यहाँ पे टिक टिक हो जाएगा। जहां भी क्लिक लिखा होगा ना इस पूरे पैराग्राफ में, वहां पे क्या हो जाएगा, टिक टिक हो जाएगा। तो अगर मैं रिप्लेस करता हूं तो देखो उसने फाइंड नहीं किया, पहले तो उसको फाइंड करना पड़ेगा। इस पे क्लिक करते हैं, कैन नॉट फाइंड क्लिक। अच्छा क्लिक की स्पेलिंग गलत हो रही है शायद। हाँ क्लिक की स्पेलिंग नहीं नहीं सही है, CLIC के, हाँ यही तो है। तो उस पर मैं रिप्लेस करता हूँ, ये फाइंड नहीं करा, रिप्लेस ऑल करते हैं। देखो रिप्लेस ऑल करने से इसने क्या कर दिया दोस्तों, जहां जहां पे भी क्लिक लिखा था वहां पे इसने एक ही बार के में टिक टिक को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो आप लोग रिप्लेस ऑल के थ्रू या रिप्लेस के थ्रू रिप्लेस करा सकते हो किसी वर्ड की जगह किसी और वर्ड को। ठीक है दोस्तों, ये काम होता है अपने रिप्लेस का। अगला ऑप्शन इसके अंदर आता है क्या, अगला ऑप्शन भाई इसके अंदर निकल के आ रहा है अपना गो टू। गो टू का काम होता है भाई आप किस लाइन पे जाना चाह रहे हो। जैसे मैंने इस पे क्लिक करा तो यहाँ पे लाइन बता देगा कि आपको कौन सी लाइन पे जाना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई कि जैसे मुझे तीसरी लाइन पे जाना है। तो जैसे ही गो टू करूंगा, देखो दोस्तों ये मैं तीसरी लाइन पे आ गया ऑटोमेटिक। ठीक है, तो आप इस तरीके से किसी भी लाइन पे जंप कर सकते हो। उसके लिए लाइंस ज्यादा होनी चाहिए, यानी एक पैराग्राफ होना चाहिए, तभी आप ये काम कर पाओगे। अगर मुझे इसमें फिफ्थ लाइन पे जाना तो फिफ्थ लिख दूंगा, जैसे गो टू करूंगा देखो पांचवी लाइन पे आ गया ऑटोमेटिक। तो इस तरीके से आप लोग जंप कर सकते हो किसी भी लाइन पे गो टू ऑप्शन के थ्रू। सिलेक्ट टूल क्या करता है भाई, सब कुछ A to Z सिलेक्ट कर लेगा एक बार के में, जितना भी आप लोगों ने लिखा होगा सब कुछ एक ही बार के में सिलेक्ट कर लेता है। सिलेक्ट टूल का काम ये होता है, शॉर्टकट की कंट्रोल A होती है। टाइम और डेट को अगर आप लोग इंसर्ट कराना चाह रहे हो, जो करंट टाइम और डेट है, तो आप लोग क्या करो, यहाँ पे टाइम और डेट पे क्लिक कर दो। देखो यहाँ टाइम भी आ जाएगा लिखा और डेट भी आ जाएगी। वो क्या आएगी भाई, सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी आपके सिस्टम में डेट और टाइम हो रही होगी उसी को यहाँ पे इंसर्ट करा देगा ये। दोस्तों अगला जो ऑप्शन इसके अंदर निकल के आता है उसका नाम है फॉन्ट। आप लोग जैसे ही फॉन्ट पे क्लिक करते हो तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पे निकल के आ जाते हैं, यानी कि जो नोटपैड की सेटिंग है वो डायरेक्टली यहाँ से ओपन हो जाती है। आप लोग यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं या फिर आप लोग यहाँ सेटिंग वाले ऑप्शन पे भी जाके इसको ओपन कर सकते हैं। तो दोनों यहाँ पे सेम ही ओपन होता है। अब जैसे हम इसके अंदर आ जाते हैं दोस्तों, अगर आपको फॉन्ट वगैरह बदलने हैं तो मैं फॉन्ट वाले ऑप्शन पे चलता हूँ। अब फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहला ऑप्शन आता है अपीरियंस का, जिसके अंदर यहाँ पे है ऐप थीम, मतलब यानी जो
नोटपैड की थीम है वो आप कैसा रखना चाह रहे हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे यूज सिस्टम सेटिंग आ रही है, आप डार्क कर दोगे तो डार्क पे भी डार्क ही रहती है, लेकिन लाइट कर दोगे तो यहाँ पे जो है ये पूरी व्हाइट हो जाती है। तो आप लोग यहाँ पे व्हाइट भी रख सकते हो, डार्क भी रख सकते हो। तो जैसे मैंने इसको व्हाइट किया और यहाँ से ये किया तो आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो थीम है वो कंप्लीटली व्हाइट हो चुकी है। तो यहाँ से आप लोग थीम भी चेंज कर सकते हैं। आगे चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। भाई इसको मैं वापस से ब्लैक ही कर देता हूँ, डार्क कर देते हैं। अगला यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लिखा है जिसके अंदर फॉन्ट है। भाई यहाँ से आप लोग फॉन्ट वगैरह बदल सकते हैं, वही वाला ऑप्शन आता है। यहाँ पे फैमिली लिखा है, तो आप जिस भी तरीके का फॉन्ट लगाना चाहें, जो भी स्टाइल रखना चाहो। फॉन्ट का मतलब होता है दोस्तों आप लोग जो लिखावट है, जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो वो आप किस स्टाइल में लिखना चाह रहे हो, कैसा उसका लिखावट होनी चाहिए, तो आप लोग यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो जो भी आपको सही लगे। भाई मैं यहाँ से ये बेल एम्प्टी कर देता हूँ। बेल एम्प्टी यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखा देगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा भाई जब आप यूज करोगे तो, और इस पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। एक मिनट देखता हूँ नीचे चल के और देखते हैं कौन कौन से। ये देखो, ये कूपर वाला आप करोगे तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। स्टाइल यहाँ पे दे रखा है, आप लाइट रख सकते हो। बोल्ड अगर आप रखोगे तो वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, मतलब थोड़ा मोटा हो जाएगा टेक्स्ट। अगर आप लोग इसको बोल्ड कर देते हो, और लाइट रखोगे तो थोड़ा बारीक यानी हल्का लिखा जाएगा, पतला सा लिखा जाएगा, और बोल्ड से मोटा लिखा जाता है। तो यही मतलब होता है दोस्तों इन दोनों का। साइज कितना रखना है, साइज भी आप यहाँ से चेंज करा सकते हो। जैसे मैंने 20 पे कर दिया, अभी 11 पे था, मैं इसको 20 कर दूंगा या 24 कर दूंगा, तो देखो साइज यहाँ पे कितना ज्यादा बड़ा हो गया। तो साइज वगैरह आप यहाँ से चेंज करा सकते हो। इस तरीके से स्क्रॉल व्हील के थ्रू भी आप इसका साइज वगैरह इंक्रीज और डिक्रीज करा सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगला यहाँ पे जो आता है, अगला ऑप्शन है यहाँ पे वर्ड व्रैप। वर्ड व्रैप का क्या काम होता है ये भी दोस्तों मैं भी आपको बताऊंगा। पहले जितनी हमने सेटिंग की है इसको चेंज करके देखते हैं कि अप्लाई हुई कि नहीं हुई। तो जैसे आप लोग इस पे क्लिक करते हो तो यो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे सारे चेंजेस हो चुके हैं। जो आप लोगों ने अभी चेंजेस किए फॉन्ट के अंदर जाके आपने जो जो भी बदलाव किए हैं वो सारे इसके अंदर हो चुके हैं। तो गाइस कुछ इस तरीके का काम होता है अपने फॉन्ट का। आप लोग यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल वगैरह, साइज वगैरह सब कुछ चेंज करा सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, अगला इसके अंदर आता है वर्ड व्रैप। अब वर्ड व्रैप का काम क्या होता है, देखो अभी ये ऑन है, इसको अगर मैं ऑफ कर देता हूं, पहले इसको ऑन करके देखते हैं इसका यूज क्या है। ठीक है, लेकिन पहले चलो इसको ऑफ करके देखते हैं। ठीक है, तो ऑफ करके देखते हैं। अभी मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ पैराग्राफ को। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैं एक वर्ड लिख के जा रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि दोस्तों एक ही लाइन में कंटिन्यू लिखता हुआ जा रहा है। ठीक है, मतलब आगे इसने क्या किया कि नेक्स्ट लाइन में नहीं लेके आया। जैसे यहाँ पे लाइन कंप्लीट हुई, ये नेक्स्ट लाइन में नहीं लेके आया। तो अगर आप लोग वर्ड व्रैप को ऑफ कर देते हो तो कुछ इस तरीके से लिखता जाएगा। लेकिन अगर आप लोग वहीं पे वर्ड व्रैप को ऑन कर देते हो, ठीक है, जिसको अभी ऑन करने वाले हैं, वापिस चलते हैं इसके अंदर और यहाँ पे गए, देखो अभी ऑफ है दोस्तों। जैसे इसको ऑन कर देता हूं, अब देखते हैं क्या होता है। अब मैं लिखता हूं सेम वर्ड। अब जैसे गाइस मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूं तो देख सकते हो आप लोग नेक्स्ट लाइन से आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब की बार ये कंटिन्यू एक ही लाइन में नहीं लिख के जाके ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। इसको ही बोलते हैं वर्ड व्रैप। ठीक है, आगे अगला ऑप्शन देखते हैं गाइस क्या है। इसके अंदर अगला ऑप्शन आता है भाई फॉर्मेटिंग। अगर आप लोग यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि टर्न ऑफ फॉर्मेटिंग इन नोटपैड। क्या कर देगा कि जितनी भी फॉर्मेटिंग वगैरह होगी वो सारी यहाँ पे बंद हो जाएगी। कुछ ऑप्शंस आते हैं दोस्तों यहाँ पे फॉर्मेटिंग के ऊपर की साइड में, यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं कुछ जिसमें बोल्ड डिटेलिंग वगैरह होते हैं, तो उसको फॉर्मेटिंग के जो ऑप्शन है वो यहाँ से क्लोज हो जाएंगे। अभी दिख नहीं रहा, पता नहीं क्यों गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर लगा रखा है ना ये, तो इसकी वजह से ये इसके जस्ट इसके बिल्कुल ऊपर ही आ रहा है भाई। मतलब इसके पीछे के ऑप्शन में दिखा नहीं पा रहा आप लोगों को। अब इसको कैसे करूँ ये समझ में नहीं आ रहा। पहली पहली बार वीडियो बना रहा हूँ भाई, मेरी पहली वीडियो है, तो अभी थोड़ा उतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है दोस्तों। इसका सेटअप करूंगा तो आपको जरूर से बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप कुछ इस तरीके से जो फॉर्मेटिंग वगैरह है वो बंद हो जाएगी अगर आप यहाँ से इसको बंद कर देते हो। ठीक है, वो ऑप्शन आपको अपीयर नहीं होंगे वहां, इसका काम ये होता है फॉर्मेटिंग का। ठीक है, तो उसको ऑन रखना ताकि वहां पे ऑप्शंस आते रहे, आप लोग उसकी मदद से कुछ काम कर पाए। यहाँ पे ओपनिंग लिखा है, ओपन फाइल, चूज वेयर योर फाइल्स आर ओपन। आप यहाँ पे चूज कर सकते हो कि आपकी फाइल कहाँ ओपन हो भाई, न्यू टैब में ओपन होनी है, नई विंडो में आपको ओपन करनी है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर सकते हो। और व्हेन नोटपैड स्टार्ट, यहाँ पे लिखा है कि कब आपको नोटपैड स्टार्ट करना है, कि कंटिन्यू विद प्रीवियस सेशन, यानी कि प्रीवियस का मतलब है जैसे मैंने अभी काम कर रखा है, मैं चाह रहा कि जब भी जैसे ही मैं नोटपैड को ओपन करूं वही काम वापस से खुल जाए जो मैंने प्रीवियस का रखा था। लेकिन अगर आप चाह रहे हो नए सेशन से स्टार्ट हो तो आप लोग इसका भी यूज कर सकते हो। जैसे कि इसका मतलब क्या, देखो मैंने अभी कंटिन्यू प्रीवियस सेशन पे क्लिक कर रखा है। अभी देखते हैं, देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा था, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने हेलो हाउ आर यू, ये गाइस मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैं नोटपैड बंद कर देता हूं, मैंने नोटपैड क्लोज कर दी। अब नोटपैड को वापस से ओपन करता हूं, मैं आ जाऊंगा, लिखूंगा नोटपैड। ये लिखने के बाद जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो आप लोग देख सकते हो वही प्रीवियस सेशन मेरा ओपन हो चुका है, जो मैंने अभी रिसेंट टाइम में मैं काम करके गया था, मैंने क्लोज किया तो वहीं से ओपन हो गया है वापस। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों, जो ये प्रीवियस सेशन होता है
आप लोग अगर यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप लोग ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो कि व्हेन नोटपैड स्टार्ट, जब नोटपैड स्टार्ट होगा तो आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू प्रीवियस सेशन रखोगे तो पहले वाला जो सेशन है वही कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे स्टार्ट वाले पे क्लिक कर देता हूँ की बार और वापस से इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे डोंट सेव कर देता हूँ, तो देखो दोस्तों जैसे मैं इसके अंदर जाऊंगा, नोटपैड ओपन करूंगा और यहाँ पे क्लिक करता हूं तो नए सेशन से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब की बार वो वाला सेशन नहीं आया जो अभी आ रहा था। अब दोस्तों ये जो ऑप्शंस हैं इनके बारे में भी साथ के साथ देख लेते हैं। जो ऑप्शन मैं भी बोल रहा था कि भाई स्क्रीन रिकॉर्डर के नीचे आ रहे हैं तो अभी दिख रहे हैं, तो अभी इसका यूज बता देता हूँ क्या होता है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ हेलो, ठीक है, तो यहाँ से हेडिंग वगैरह आप चेंज कर सकते हो उसकी, जैसे ऐसी हेडिंग करनी है तो यहाँ पे कुछ हेडिंग्स दे रखी है, आप हेडिंग बदल सकते हो भाई। यहाँ से इस तरह की कुछ हेडिंग्स दे रखी है, हेडिंग वगैरह आप चेंज करा सकते हो। वहीं पे यहाँ पे बुलेटेड लिस्ट अगर आपको चालू करनी है इस तरीके से, डॉट ये गोले गोले से आ जाएंगे दोस्तों, उसको बुलेट्स बोलते हैं। आप लोग यहाँ पे बुलेटेड लिस्ट भी बना सकते हो, एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली अगली लगती हुई चली जाएगी। तो आप लोग इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप लोग यहाँ पे नंबर वाली चाह रहे थे तो नंबर वाली स्टार्ट हो जाएगी। देखो 1 2 3 आने लगेगा, जैसे 1 2 3 लिखोगे तो 1 2 3 4 5 वाली आप लिस्ट बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये नंबर लिस्ट भी आप लगा सकते हो और साथ में बुलेटेड लिस्ट भी लगा सकते हो, तो ये आपकी मर्जी है। हटानी होगी तो यहाँ पे जाकर उसको अनटिक कर देना, वो चीज हट भी जाएगी। जैसे सेलेक्ट किया, यहाँ से बुलेटेड लिस्ट पे क्लिक करा तो देखो वो यहाँ पे लिस्ट जो है वो हट चुकी है। तो आप लोग इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वहीं पे अगर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है तो जैसे मैंने हेलो लिखा, सॉरी अंडरलाइन तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर आप बोल्ड करना चाहो तो बोल्ड कर सकते हो। देखो बोल्ड में क्या होगा, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, अभी दिख नहीं रहा क्योंकि ये जो फॉन्ट है ये ऑलरेडी बोल्ड ही है। ठीक है, तो इसलिए बोल्ड वाले फॉन्ट पे बोल्ड दिखेगा नहीं। वापस अनटिक करोगे तो देखो हल्का सा फर्क नजर आ रहा होगा आपको, देखो इस तरीके का। ठीक है, तो बोल्ड से क्या होता है कि टेक्स्ट थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है पहले से। इटैलिक करोगे तो देखो इस तरीके से इटैलिक में लिखा जाएगा। दोस्तों अगला जो ऑप्शन इसके अंदर आता है उसका नाम है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिंक, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के। तो लिंक का काम होता है कि भाई किसी वर्ड पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो भाई मैं क्या कर सकता हूं कि किसी भी वेब पेज वगैरह पे मैं रिडायरेक्ट हो सकता हूं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप लोग क्या कर दोगे कि किसी वेब पेज की जो लिंक है उसको किसी वर्ड से आप क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, जोड़ सकते हो। जैसे मैं किसी वर्ड पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं रिडायरेक्ट हो जाऊंगा उस वेब पेज के ऊपर। तो किस तरीके से आप लोग इसको लिंक करेंगे ये देखते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम सीधा सीधा चलते हैं यहाँ पे अपने क्रोम पे। अब क्रोम पे जाने के बाद जैसे मैं व्हाट्सएप को लिंक करना चाह रहा हूं तो यहाँ पे लिख दूंगा दोस्तों व्हाट्सएप। जैसे व्हाट्सएप लिखूंगा अब आप लोग इस पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर की तरफ आप लोग देख सकते हैं एक लिंक आ रही है, एक एड्रेस आ रहा है। आप लोगों को इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से, सिंपल मैं कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद सीधा चलते हैं अपने यहाँ पे, इसके अंदर इसको सिलेक्ट करेंगे वर्ड पे, जिस पे भी आपको लिंक लगानी है आप उस वर्ड को सिलेक्ट कीजिए, लिंक पे जाइए और यहाँ पे जो है आप लोग उसको पेस्ट कर दीजिए। जैसे कि मैंने इसको पेस्ट करके इंसर्ट किया तो ये आप लोग देख सकते हैं कि उससे लिंक हो चुका है। अब आप लोग देख लीजिए यहाँ पे ये लिखा आ रहा है कि यहाँ पे जो वेब एड्रेस है अपने व्हाट्सएप का वो यहाँ पे आ रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है कि कंट्रोल के साथ आपको लेफ्ट क्लिक करना होता है। आप लोग जैसे कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक करोगे तो जो आप लोग देख सकते हैं कि मैं रिडायरेक्ट हो चुका हूं व्हाट्सएप पे। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी वेब पेज की लिंक आप लोग इसके वर्ड के साथ लगा सकते हो इस ऑप्शन के थ्रू। ये काम होता है दोस्तों अपने लिंक का। ठीक है दोस्तों, अगला इसमें आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का काम फॉर्मेटिंग क्लियर कर देना। जैसे इस पे क्लिक करूंगा देखो सारी फॉर्मेटिंग हटा दी। भाई ये भी तो एक फॉर्मेटिंग ही थी जो मैंने लिंक लगाया था। तो इसी को गाइज आप लोग एक ही बार के में यहां से क्लियर कर सकते हो। ये होता है क्लियर फॉर्मेटिंग का काम, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस स्पेस होती है। तो आप लोग इसके थ्रू भी इसको यहां से क्लियर कर सकते हो। अगला जो ऑप्शन इसके अंदर निकल के आ रहा है दोस्तों वो है भाई अपना व्यू का। तो व्यू मेन्यू के अंदर हमको जो है यहाँ पे देखने के ऑप्शन मिलते हैं कि किस तरीके से आप लोग जो अपने डॉक्यूमेंट को देखना चाह रहे हो। तो व्यू का मतलब भाई यही होता है कि देखना कैसे देखना चाह रहे हो, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन इसके अंदर आता है जूम का, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। पहले आप लोग जूम पे जाइए और यहाँ पे जूम इन देख रहे हो आप, ठीक है। तो जूम इन करेंगे, देखो यहाँ से थोड़ा सा जूम इन हुआ यानी नजदीक से दिखाई दिया। इसकी कुछ शॉर्टकट की दे रखी है जूम इन की, भाई कंट्रोल प्लस होती है, जूम आउट की कंट्रोल माइनस होती है। यानी कि न्यूमेरिक की जो अपनी है यहाँ पे आप लोग कंट्रोल के साथ प्रेस कर सकते हो प्लस और माइनस को। तो आप लोग देखिए यहाँ पे कंट्रोल के साथ प्लस दबाऊंगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जूम इन हो रहा है, कंट्रोल के साथ माइनस दबाऊंगा तो यहाँ पे जूम आउट हो जाएगा। तो आप लोग जूम इन जूम आउट करके देख सकते हो। इससे क्या होता है कि टेक्स्ट वगैरह का जो साइज वगैरह है या कुछ भी इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज नहीं होती है, बस क्या होती है कि वो आपको चीज नजदीक से बड़ी करके दिखाई देती है। ठीक है, तो आप लोग जूम इन जूम आउट करके यहाँ से देख सकते हो। ये काम होता है अपना इसका। रिस्टोर करोगे मतलब आप चाह रहे कि एक ही बार के में भाई जितना अपना नॉर्मली रहता है जूम उतना हो जाए, तो कंट्रोल के साथ 0 प्रेस कर दीजिएगा तो नॉर्मल हो जाएगा एक बार के में। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जूम इन जूम आउट कर सकते हो और यहाँ पे रिस्टोर भी कर
सकते हो डिफॉल्ट जूम को। अगला यहाँ पे स्टेटस बार पे क्लिक है। स्टेटस बार कौन सा होता है? अपना नीचे वाला जहाँ पे 5 कैरेक्टर वगैरह लिखा हुआ है। तो अगर आप लोग इस पे अनटिक कर देते हो तो ये हाइड हो जाएगा। क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे इनेबल हो जाएगा, तो आप लोग इसको हाइड कर सकते हो और अनहाइड कर सकते हो इस ऑप्शन के थ्रू। वर्ड रैप पे आप जैसे क्लिक करोगे, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ वर्ड रैप क्या होता है। आप इस पे क्लिक रखोगे तो क्या करेगा कि भाई ये एक ही लाइन में ना लिख के इसको कंटिन्यू अगली लाइन से लिखना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, मतलब जैसे एक लाइन कंप्लीट हो जाएगी, नेक्स्ट लाइन में अगले ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन इसको अनटिक कर दोगे तो एक ही लाइन में लिखता हुआ चला जाएगा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, मार्कडाउन वगैरह भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो भाई ये थे गाइस अपने कुछ नोटपैड के ऑप्शंस कंप्लीट। मैंने गाइस आप लोगों को नोटपैड के बारे में इसके अंदर बता दिया है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी और देख लेते ऑप्शन, कोई रहा तो नहीं इसके अंदर जाके कौन कौन से ऑप्शन थे भाई। हाँ, ये रहेगा कुछ ऑप्शन लास्ट में दे रखे हैं यहाँ पे। रिसेंट फाइल को भी आप लोग यहाँ पे ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हैं। स्पेल चेक अगर आप लोग ऑन करना चाहो तो ऑन कर सकते हो, ऑफ करना चाहो कर सकते हो। ऑटो करेक्ट को ऑन या ऑफ कर सकते हो अपने हिसाब से। को पायलट जो अपना एआई का फीचर होता है, आप लोग इसको भी इनेबल या डिसेबल कर सकते हो अपने हिसाब से, तो उसको ऑन ही रहने देते हैं। तो भाई ये थे कुछ ऑप्शंस अपने नोटपैड के कंप्लीट। मैंने गाइस आप लोगों को आज की इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी है नोटपैड के बारे में। आई होप कि आपको बढ़िया लगी होगी वीडियो, आप लोगों की हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको एक लाइक करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आपको आने वाले टाइम में और भी इस तरीके की कमाल की वीडियोस अपने चैनल पर देखने के लिए मिलने वाली है। भाई मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने पहली बार वीडियो बनाई है, ज्यादा मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है और मेरा गले की भी बैंड बच चुकी है। तो भाई प्लीज यार इतना सपोर्ट जरूर से दिखा देना यार। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय श्री राम।